हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल दो क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन अगेन हेलो एल्केन से बनेगी। स्वार्ट्स में हेलो एल्केन चैप्टर की रिएक्शन है। फिंकलस्टीन में क्या होता है, कोई भी कार्बन चेन ली, उसके साथ सीएल जोड़ दिया, उसमें डाला NaI एंड एसीटोन, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, दो कार्बन और आयोडीन। अब हमें नहीं पता ये कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला था, बाय प्रोडक्ट निकाल देना है। तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl, और जहां से बॉन्ड टूटा था वहां से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स। हेलो एल्केन लिया इसमें, तो दो कार्बन की चेन और Cl, इसमें हमने AgF डाला है, सिल्वर फ्लोरीन, सिल्वर और फ्लोरीन। तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl निकल जाएगा, दो कार्बन और आई, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। दोनों में हमने हेलो एल्केन यूज किया है, बट इसके अंदर NaI डाला है और सेकंड स्वार्ट्स के अंदर AgF डाला है, ये डिफरेंस है। थर्ड रिएक्शन है वुड्स। वुड्स के अंदर क्या है, CH3Br, ये, उसके बाद 2Na और अगेन CH3Br। इसमें क्या होगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा, दो Br और दो Na, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 और CH3 विद सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, इथेन। नेक्स्ट है फिटिक। अगेन वुड्स के अंदर हमने हेलो एल्केन लिया था, फिटिक के अंदर हमको हेलो अरीन लेना है, बस इतना सा डिफरेंस है। और 2Na सेम है दोनों में, तो यहाँ क्या होगा, ये हेलो अरीन है, बेंजीन रिंग और उस पे Cl, अगेन बेंजीन रिंग उस पे Cl और 2Na लिया है ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बनेगा, डाइबेंजीन, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड से अटैच। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। लास्ट वाली स्लाइड में इंपॉर्टेंट कौन सी थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। इस वाली स्लाइड में वुड्स वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बन गया हेलो अरीन। मान लो इस बार हमने Cl लिया है बेंजीन रिंग पे, और इसमें हमने डाल दिया 2Na CCl, तो यहाँ क्या होगा, दो Cl और दो Na आउट हो जाएंगे रिएक्शन से, और C बेंजीन रिंग CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स सिर्फ वुड्स रिएक्शन दी हुई थी तब तो हमने हेलो एल्केन यूज किया था, फिटिक रिएक्शन दी हुई थी तो हमने हेलो अरीन यूज किया था यहाँ पे, और यहाँ दिया हुआ वुड्स फिटिक तो हमने हेलो अरीन भी यूज किया और हेलो एल्केन भी यूज किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हेलो एल्केन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, हेलो एल्केन हेलो अरीन, जहाँ पे रिंग प्रेजेंट होते हैं हेलो अरीन, और जहाँ पे सिंपल चेन प्रेजेंट होती है उसे एल्केन बोलते हैं, और दोनों पे हेलोजन लगे हुए थे इसलिए हेलो एल्केन और हेलो अरीन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्यूमीन। यहाँ पे हमने क्यूमीन किसको बोला है, इस रिएक्टेंट को, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्यूमीन बोलते हैं। सिंपल वे में अगर बनाना चाहे बिना हाइड्रोजन के तो इजीली याद होगा, ये है स्ट्रक्चर, CH3 नहीं लिख करके हम सिर्फ C लिखेंगे, H हम बाद में जोड़ सकते हैं, तो ये है क्यूमीन। तो यहाँ क्या है, क्यूमीन में हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एड ऑन हो गए C और H के बीच में। फिर हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस H2O से रिएक्शन की, फिर क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन से बाहर हो गए ये, और OH जुड़ गया C, ये रिएक्शन से बाहर हो गया और OH एड ऑन हो गया, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बना, फिनॉल, और ये क्या है, बाय प्रोडक्ट जो रिएक्शन से बाहर हुआ है, फिनॉल बन जाएगा। क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ H2O जब यूज करते हैं तो उसे हाइड्रोलाइसिस ही बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एड ऑन होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है, जैसा कि मैंने बोला था, क्वेश्चन हमेशा कन्वर्जन, स्टेबिलिटी, रीजनिंग और नेमिंग पे पूछेगा, नॉमेनक्लेचर जो है, तो स्टेरिफिकेशन कन्वर्जन में आ सकता है। जैसे उसमें कोई भी, जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर, और ये रिएक्शन कन्वर्जन में आ सकती है। सो इसमें क्या हो रहा है, जो चेन छोटी होगी वो चेन आगे आएगी, जैसे ये दो कार्बन की चेन ली अल्कोहल के लिए, और ये तीन कार्बन की चेन ली मैंने कार्बोक्सिलिक के लिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दो कार्बन O C डबल बॉन्ड O, और ये तीन कार्बन, ये था अल्कोहल से और ये वाला था कार्बोक्सिलिक से एड
सी, यहाँ से H और यहाँ से OH फ्री हुआ है, इसलिए हमारे पास एस्टर बना है। ये H और OH एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे, तो हमारे पास एस्टर बन जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से एस्टर बन रहा है। कौन H2SO4 कब यूज लिखते हैं? जब हमको हाइड्रोजन आउट करना हो रिएक्शन से। ये किस लिए है? डिहाइड्रेशन के लिए। ये डिहाइड्रेशन एजेंट है। जहां भी आपको कॉन्क H2SO4 दिख जाए, इट मीन्स वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन से आउट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे है, दोनों में से H निकल गया और बाकी एड ऑन हो गया रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी रिएक्शन थी? फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, वुड्स-फिटेग, एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है कोलबेस। कोलबेस में क्या है? यहाँ पे हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल में हमने NaOH डाला है। NaOH डालने से अगर आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हम बाय प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। H और OH दिख रहा है यहाँ पे, निकल गया, तो पीछे क्या बचा? ONA। यहाँ से O और वहां से Na, तो ये बना बॉन्ड और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बेंजीन रिंग पे ONA। फिर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एड ऑन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एड हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे वाटर विथ एसिडिक मीडियम। पहले NaOH डाला था, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, थर्ड हमने वाटर विथ एसिडिक मीडियम डाला है। तो उससे क्या होगा? H एड ऑन हो जाएगा दोनों पे, NaOH निकल जाएगा और यहाँ पे H एड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, या फिर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉमन नेम। ये IUPAC नेम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी नॉमेनक्लेचर वाले रूल्स फॉलो नहीं किए गए। इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है, इट मींस ये कॉमन नेम है और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये थी कोलबेस की रिएक्शन। नेक्स्ट है राइमर टाइमन। राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने NaOH से की और CHCl3 से की, तो हमारे पास पहले तो बनेगा ये ONA, क्यों? क्योंकि वाटर निकल जाएगा H और OH, तो ONA। फिर हम करेंगे CHCl3 की रिएक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ऐड है, तो ये है CHCl3, 3 क्लोरीन है, तो ये H और एक क्लोरीन गायब हो जाएगा और CHClCl, 2 Cl रह जाएंगे, CH, ये CH और Cl2, ये। फिर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा? 2 Cl अगेन निकल जाएंगे 2 H के साथ और 2 OH ऐड ऑन हो जाएंगे, HOH HOH, 2 Cl थे, CHCl2 है, तो यहाँ क्या होगा? ये HCl फ्री हो जाएंगे और OH बचेगा पीछे वाटर का, वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये अनस्टेबल था, HOH जो प्रोडक्ट बना था उससे भी ये दोनों आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा बेंजीन रिंग OH, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। नीचे भी सेम ऐसे होगा, Cl जो है सारे वो H2O की रिएक्शन से Cl निकल जाएंगे, उसके बाद OH ऐड ऑन होगा और उसमें से जितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो पीछे हमारे पास बचा है C डबल बॉन्ड H, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जब हम 4 Cl लेंगे C के साथ CCl4, तब तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, लेकिन जब 3 Cl ले रहे हैं यानी ट्राइक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड, तब हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, ये डिफरेंस। और कोलबेस में क्या हो रहा था? उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद एसिडिक मीडियम दिया था, तब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। डायमंड डायमंड में भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, इसमें भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, कंडीशन इज टेट्राक्लोराइड के टाइम, ट्राइक्लोराइड के टाइम एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। इस वाली स्लाइड में कोलबेस इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन अमोनोलिसिस में क्या हो रहा है? ये हमारे पास अमीन है, NH ग्रुप जो है उसको हम अमीन बोलते हैं। अमीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, बट पहले हम नेमिंग रिएक्शंस कर रहे हैं, तो नेमिंग रिएक्शंस देख लेते हैं। NH3 अमीन ग्रुप है, इसके अंदर जैसे ही हम हेलो एल्केन ऐड करेंगे, तो एल्केन क्या करेगा? ये जो हैलोजन है वो एक H लेके फ्री हो जाएगा, HCl, मान लो यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, हैलोजन, X को हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मान लो Cl ले लिया हमने, RCl, तो एक HCl खुल के फ्री हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? NH2, क्योंकि एक HCl के साथ चला गया और R, ये बन रहा है। उसके साथ अगेन हमने फिर RH से रिएक्शन की, तो क्या होगा? अगेन एक H और X फ्री हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? R2NH, क्योंकि एक H चला गया, ये बन रहा है। उसके साथ फिर हमने RH से रिएक्शन की, तो एक H और X निकल जाएगा, पीछे बचेगा R3N, ये R3N। अब हम इसको RH से रिएक्ट नहीं करवा सकते, तो ये क्या करेगा? लोन पेयर है, इट मींस ये R से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना देगा। ये थी हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसमें क्या हो रहा था? H निकल रहे थे और लास्ट में जाके सॉल्ट फॉर्म हो गया। सॉल्ट कब बनता है? जब पॉजिटिव साइन आ जाए, फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो, तब सॉल्ट बन जाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस वाली स्लाइड में। इसमें क्या हो रहा है? RC डबल बॉन्ड NH2, ये है ब्रोमामाइड, NaOH, Br और NaOH इसमें ऐड किया है, तो क्या होगा? NaBr निकल जाएगा, अगर Cl होता है NaCl निकलता, NaBr निकल जाएगा इस बार, और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Na2CO3, अगेन Na2CO3, ये निकल जाएगा, एंड वाटर H2O, ये एक H और OH, तो पीछे क्या बचेगा? RNH2, ये बनेगा प्रोडक्ट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, RNH2 बनाना है, तो ये C डबल बॉन्ड O कैसे है? आउट होगा रिएक्शन से, इसमें हम Br और NaOH ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? RNH2। ये कन्वर्जन में आ सकती है हॉफमैन ब्रोमामाइड, या फिर नेमिंग रिएक्शन नेम देके भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डायazotization।
डायएसिटाइजेशन में क्या लिया है, इस बार बेंजीन रिंग पे अमीन जोड़ा है, इसके साथ NaNO2 और HCl। जैसे ये रिएजेंट दिया हुआ है NaNO2 और HCl, इसको अगर हम तोड़े तो NaCl आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा HNO2। तो डायरेक्ट हम अगर HNO2 या HONO HONO लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसमें से NaCl हमने निकाल दिया है, बाद में निकले चाहे पहले। तो हमने यहाँ पे HONO लिखो चाहे NaNO2 HCl लिखो, तो रिएक्शन क्या बनेगी, अगेन इसको तोड़ा है तो HONO बचा था, इसमें अब रिएक्शन फर्दर रिएक्शन कैसे होगी, दो N हो गए और Cl, निकलेगा क्या H2O, तो यहाँ क्या बनेगा N2Cl, ये बचेगा रिएक्शन में। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ हो उसे बोलते हैं सॉल्ट, जो फर्दर रिएक्शन भी नहीं करे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट हो। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्यों है, इसका नेमिंग कैसे किया, डाई मींस टू, टू एजो, एजो जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप को बोलते हैं, तो डाई एजो मींस दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डाई एजो ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाइजोनियम सॉल्ट है। नियम किसके लिए, IUM, ईएम प्लस वाले साइन के लिए होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है, इट मींस डाइएजो ग्रुप पे तो पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन अमीन रिएक्शन। कार्बन अमीन रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन को फाइंड करने में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन देती है सिर्फ, बाकी दूसरे अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो कैसे होगा, ये CH3NH2, अमीन में जितने H कम होंगे वो उतना डिग्री होगा। सी यहाँ पे NH2 दिया है, लेकिन बेसिकली NH3 होता है, एक H कम है, इट मींस ये 1 डिग्री है, NH2, CH3NH2 ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अमीन है, इसके अंदर हमने कार्बन, ट्राइक्लोराइड और KOH डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा CH3CN, ये बन रहा है CH3CN। इसमें क्या क्या निकला है, H2O, एक तो HCl निकला है, उसके बाद HOH, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, दो Cl निकले, एक Cl अभी भी बाकी है तो एक KCl निकल गया, तो पीछे क्या बचा, एक कार्बन, दो कार्बन, CH3 और N, तो CH3CN, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। फाइन, ये और ये जुड़ के, तो CH3CN यहाँ पे बन रहा है कार्बन अमीन में, क्या जोड़ रहे हैं CH3, CH, Cl3, KOH, कार्बन, ट्राइक्लोराइड और KOH। अगेन अगर हम बेंजीन रिंग पे अमीन जोड़ के ये करें तो भी 1 डिग्री अमीन ही ये रिएक्शन शो करेगी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन NC। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, उसके अंदर हमने फिनॉल लिया है, डाइजोनियम सॉल्ट और फिनॉल, इसको खोल के लिखा गया है, ये H अलग से एड ऑन, ये कार्बन वाला H ही है, इसको शो किया गया है सिर्फ कि H प्रेजेंट है, और यहाँ पे OH यानी कि ये फिनॉल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट और फिनॉल को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये H और Cl निकल जाएगा और N2 से बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, ये N2 यहाँ से बॉन्ड टूटा है और यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो ये एड ऑन हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब भी हम डाइजोनियम सॉल्ट में फिनॉल एड ऑन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑरेंज डाई मींस ऑरेंज कलर शो होगा, बट जब हम अनिलीन, इस स्ट्रक्चर को एनिलीन बोलते हैं, NH2 बेंजीन रिंग पे जब प्रेजेंट हो, अमीन ग्रुप जब बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं एनाइलीन। एनाइलीन में जब हम डाइजोनियम सॉल्ट डालेंगे तो हमारे पास येलो डाई आएगी, इसमें भी HCl निकल जाएगा और जहां से बॉन्ड टूटा है वहां से बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास रिएक्शन बन के आ जाएगी। जब हम फिनॉल यूज करेंगे तब ऑरेंज डाई बनेगी, जब हम एनाइलीन यूज करेंगे तब येलो डाई बनेगी, और दोनों में क्या डालना है, डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है गैब्रियल पी थैलेमाइड, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गैब्रियल पी थैलेमाइड में क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पे हमने दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ रखे हैं, इसकी रिएक्शन हमने की है NH3 से, ये है NH3, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HOH, HOH, पीछे क्या बचेगा COCO और NH, क्योंकि वाटर निकल गया इसमें बाय प्रोडक्ट, ये बन गया पी थैलेमाइड, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पी थैलेमाइड। और गैब्रियल जो है उसने रिएक्शन फाइंड की थी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम गैब्रियल पी थैलेमाइड है। तो इसमें वाटर निकल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH3 की रिएक्शन से, उसके बाद हमने रिएक्शन की KOH से, KOH में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH तो था ही, यहाँ पे क्या होगा H और OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे N और K। बाय प्रोडक्ट निकालने से रिएक्शन इजी हो जाती है, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना आ रहा है, बाय प्रोडक्ट HOH निकल गया और NK बच गया। उसके बाद हमने रिएक्शन की RS हेलो एल्केन से, जैसे कोई भी कार्बन चेन और Cl मान लो, और यहाँ पे कार्बन चेन है, X यहाँ पे हेलोजन है, उससे रिएक्शन की, तो यहाँ क्या होगा KCl निकल जाएगा और यहाँ पे ये R चेन यहाँ एड ऑन हो जाएगी, ये C CO CO N R, R की जगह हमने कार्बन चेन ली थी तो C लिखो चाहे R लिखो एक ही बात है। उसके बाद इसमें हमने वाटर विद एसिडिक मीडियम यूज किया था, तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ गई, अगेन C डबल बॉन्ड OH, ये तो हमारा रिएक्टेंट आ गया, बट हमें क्या चाहिए था RNH2, मीन RNH2 के लिए हमने ये रिएक्शन की थी, तो हमारा साइड प्रोडक्ट RNH2 आ गया और रिएक्टेंट जो था वो भी आ गया। तो गैब्रियल पी थैलेमाइड ये थी रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बाय टॉलिन। टॉलिन्स रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टॉलिन्स रिएजेंट की? ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जब भी आपको पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो टेस्ट है, तो टेस्ट लगाना हो कि सोल्यूशन दे दिया है इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये अगर फाइंड करना है तो हम टॉलिन्स रिएजेंट डालेंगे, जो कि ये है 2 ब्रैकेट के अंदर AgNH3 ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज, इसे बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। इसको हम एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड CHO RCHO ग्रुप विद 3OH, तो यहाँ क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो टॉलिन्स रिएजेंट क्यों यूज करते हैं? एल्डिहाइड प्रेजेंट है यानी फाइंड करने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए। टॉलिन्स रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड वाला टेस्ट देता है, कीटोन का टेस्ट नहीं देता है। फिर है हाइड्रोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म में 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप ही टेस्ट देते हैं, बाकी अल्काइल ग्रुप टेस्ट नहीं देते। तो 1 डिग्री अल्काइल कौन से? तो सिंगल कार्बन से जुड़े हो वो कार्बन। तो यहाँ पे क्या है CH3 CHO, इसकी रिएक्शन NaOH से की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा CHI3, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें क्या बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है HC डबल बॉन्ड O Na और NaOH बाय प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है CHI3। ये थी हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्काइल ही शो करते हैं, 1 डिग्री। उसके बाद है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये कार्बोनाइल ग्रुप है कोई भी, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। क्लेमेंसन रिएक्शन जो है रिडक्शन के लिए यूज होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने पढ़ाई होगा। रिडक्शन क्यों यूज होता है? ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन जो है उसके अंदर हमने रिएजेंट लिया ZnHg और HCl। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि रिडक्शन है और ये प्रोडक्ट हमने यूज लिया ZnHg और HCl, तो यहाँ से O निकल जाएगा और H एड ऑन हो जाएगा, तो ये जो है रिडक्शन हो जाएगा। O हटेगा तो H एड ऑन हो जाएगा, तो H2 ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो 2 बॉन्ड फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन आ गए। आपको सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट याद रखना है ZnHg और HCl क्लेमेंसन रिडक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ किचनर। अगेन ये भी रिडक्शन है, इसमें भी ऑक्सीजन निकलेगा क्योंकि 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड फ्री हुए तो 2 हाइड्रोजन आके एड ऑन हो गए। द थिंग इज आपको रिएजेंट याद रखना है NH2 और इथाइलिन ग्लाइकोल विद KOH वुल्फ किचनर रिएक्शन में यूज होता है कार्बोनाइल कार्बन में। अगेन KNiZero, इसमें H निकल रहा है, 2 एल्डिहाइड लिए और कौन KOH यूज किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्डिहाइड 2 कौन KOH के साथ, तो क्या निकलेगा C, एक तो वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलते क्या COK बन गया और CH2OH, एक में OH एड ऑन होगा H और OH और एक में K एड ऑन होगा, कंसंट्रेटेड KOH यूज किया है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है HVZ। कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? एक तो क्लेमेंसन थी और एक हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की। इस रिएक्शन क्या हो रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH को हमने किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया है विद रेड फॉस्फोरस, तो हमारे पास क्या बन रहा है एक H और हेलोजन निकल जाएगा और हमारे पास रिएक्शन बनेगी CH2 C डबल बॉन्ड OH और एक हेलोजन यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा क्योंकि हेलोजन मॉलिक्यूल था, एक तो H के साथ फ्री हो जाएगा और एक जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ एड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रोसेनमुंड R C डबल बॉन्ड O Cl। इसके अंदर हमने यूज लिया H2PD विद B2SO4 और S जाइलिन के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होगा अगेन H और Cl निकल जाएगा और यहाँ पे H एड ऑन हो जाएगा। या फिर बेंजीन रिंग पे अगर हम रोसेनमुंड करते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें से भी एक H और Cl निकल जाएगा और एक H यहाँ पे आके एड ऑन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है, इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन भी एज ए यूज ले सकते हो आप रोसेनमुंड की एल्डिहाइड का प्रिपरेशन आ जाए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। फिर एस्टिफिन, ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन रोसेनमुंड एंड स्टिफिन इस वाली स्लाइड में। तो R C ट्रिपल बॉन्ड N उसको हमने रिएक्ट किया 2N से, तो हमारी क्या रिएक्शन बनी है वाटर के साथ इन एक्वस मीडियम लिया 2N है, 2N यहाँ पे एक्वस मीडियम लिया HOH में, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे तो OH एड ऑन हो गया और N के पास H, यहाँ पे OH और वहां पे H, तो क्या बनेगा RCHO और यहाँ पे NH3, इसमें भी एल्डिहाइड बन रहा है। रोसेनमुंड और स्टिफिन में याद रखना एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है ईटार्ड। ईटार्ड रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन के लिए है, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए थी वुल्फ किचनर भी रिडक्शन के लिए थी, वैसे ईटार्ड ऑक्सीडेशन के लिए इसमें क्या होगा O एड ऑन होगा, उसमें O निकल गए थे तो ऑक्सीडेशन में O एड ऑन होगा। यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया CrO2 Cl2 और CH2, ये इंटरमीडिएट है, ये याद नहीं रखना है, ये दिखाया गया है कि कहाँ बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ये बॉन्ड बने थे और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बना था एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से H निकल गए 2H और एक O आ गया 2H की जगह, क्योंकि 2H थे तो दो बॉन्ड थे और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता ही है, तो 2H को रिप्लेस करके यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन में क्या है बेंजीन रिंग दी हुई है, उस पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl और AlCl3 के साथ एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। ये जो रिएजेंट है
वो गटरमान में यूज होता है, आपको याद रखना। और एल्डिहाइड जो है इसमें प्रोडक्ट बनता है। फिर है बेंजोइलेशन, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बेंजोइलेशन। इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग है, उस पर हमने यूज लिया C6H5COCl और AlCl3 के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट था, इसमें हमने डाला बेंजीन रिंग COCl, C6H5 है, मींस बेंजीन रिंग है, COCl और AlCl3 के साथ क्या होगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ का H और Cl, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड बेंजीन रिंग। रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये ESR रिएक्शन है जो हमने ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में करी है। एल्काइलेशन कब आता है, मैंने बताया था CH3Cl होता है, और एसाइलेशन कब आता है, जब CHCOCl होता है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ एल्काइलेशन दिया, रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो क्या होगा, ये दी हुई है हमारे पास बेंजीन रिंग, मान लो सी, ये बेंजीन रिंग है, इस पे सीएल दिया हुआ है। अगर हम इसमें रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl, और यहाँ से H फ्री हो जाएगा Cl के साथ, CH3Cl है ना, तो ये HCl फ्री हो जाएगा और CH3 आके एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। अगेन एल्काइलेशन में CH3Cl था, इसमें CH3COCl है विद पायरिडीन। पायरिडीन क्यों है, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि रिएक्शन वापस बैकवर्ड फ्लो ना करने लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है विद K2Cr2O7, फिनॉल को K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाता है। इट मींस OH जो है इसमें से H हट जाएगा और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। अगेन ऑक्सीडेशन में O ऐड होता है, H हट जाते हैं, रिडक्शन में O हट जाता है, H एड ऑन हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है डिफरेंस, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO, इसमें हमने कॉपर आयन विथ 5OH आयन के साथ रिएक्शन की है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, R और कार्बन डाइऑक्साइड विथ बाय प्रोडक्ट Cu2O और 3H2। रेड पीपीटी क्यों बन रहा है इस रिएक्शन में, कॉपर की वजह से। ये था फेलिंग टेस्ट, जो प्रैक्टिकल्स में आता है, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ एक तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके अंदर हमने NaOH और CaO लाइन यूज किया है, इसको लाइन बोलते हैं, NaOH और CaO के ग्रुप को लाइन बोलते हैं, और 1 डिग्री 1:3 के रेशियो में दिया है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, RH। अगेन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, O हट रहे हैं, O के साथ C भी हट रहा है, इट मींस डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हट रहा है, C डबल बॉन्ड O हट गया और RH बन गया, तो डी कार्बोक्सिलेशन इस रिएक्शन का नाम है। बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन, इसमें CH3C डबल बॉन्ड O Ag प्लस Br2 यूज किया है CCl4 के साथ, तो हमारे पास क्या बना है, CH3Br विद बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। कुछ अदर रिएक्शंस भी है इसमें, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट Na N2Cl मान सकते हैं, Br मान सकते हैं X की जगह। इसमें अगर हम H3PO4 से रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन रिंग फ्री हो जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट से, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन आ जाएगा एज ए प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन हम CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल से करवाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अल्कोहल से करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिर्फ बेंजीन रिंग और एल्डिहाइड। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर विथ हीट, HOH विथ हीट, तो यहाँ क्या बन रहा है, फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम ये डालते हैं तो फिनॉल बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम CuCN डालते हैं तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप एड ऑन हो जाता है बेंजीन रिंग पे। ये रिएक्शंस कन्वर्जन में आएगी, अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए और बोले कि क्या रिएजेंट डालेंगे, तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन डाइजोनियम सॉल्ट में HBF4 डाल दें तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा N2BF4। फर्दर इसको अगर हम NaNO2 से हीट करें तो NO2 हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा बेंजीन रिंग पे। N2BF4 को अगर हम सिर्फ हीट करें तो फ्लोराइड रह जाएगा। और ये जो HBF4 डाइजोनियम सॉल्ट में डाल के N2BF4 बन रहा है, ये है बाल्च-शीमान रिएक्शन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स, ये थी नेमिंग रिएक्शंस इन वन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।